Hello everyone, welcome to Parallel Physics KV. In the previous video, we discussed about excess pressure inside a drop. हमने देखा था एक ड्रॉप के अंदर जो प्रेशर होता है वो बाहर वाले प्रेशर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है because of the surface tension. Now we will talk about a bubble. बबल के अंदर जो प्रेशर होता है PI, that is greater than जो बबल के बाहर प्रेशर होता है P आउट, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कनकेव साइड होती है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होता है। एक बबल के अंदर दो सरफेसेस होती हैं, एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस। इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ दिस बबल, बट स्टिल इट हैज सम थिकनेस। अगर हम इस पोर्शन को थोड़ा जूम इन करें, ये बबल की दो सरफेसेस है और उसके बीच में वो लिक्विड सोल्यूशन है जिसका बबल बना हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रेशर है दैट इज पी आउटर, और हमने पढ़ा है कि एक सरफेस अगर आती है बीच में तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, पी आउटर प्लस 2s अपॉन आर। और यहाँ पर एक और सरफेस आ रही है जिसकी वजह से सरफेस टेंशन है। दोनों सरफेस टेंशन का काम क्या है, सरफेस एरिया मिनिमाइज करना, जिसकी वजह से इट इज अगेन गोइंग टू बैलेंस द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो यहाँ पर जो पॉइंट होगा वहां पर P नॉट प्लस 2s अपॉन आर के साथ साथ एक और टर्म आ जाएगी 2s अपॉन आर बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड सरफेस। दिस विल बी द प्रेशर इनसाइड द बबल। तो अगर हम प्रेशर डिफरेंस की बात करें Pi माइनस P नॉट, इट विल बी इक्वल टू 4s अपॉन आर। इसकी हम प्रॉपर डेरिवेशन भी कर सकते हैं। लेट मी कट दिस बबल इनटू टू इक्वल हाफ्स। इट विल लुक समवट लाइक दिस। नाउ जस्ट लाइक इन प्रीवियस डेरिवेशन हमने पढ़ा था जो आउटसाइड प्रेशर है वो इस बबल पे फोर्स लगाएगा एंड द फोर्स विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। Let this force be F external, और जो बबल के अंदर का प्रेशर है PI वो इसके ऊपर फोर्स लगाएगा like this। और यहाँ पर ये जो दो सरफेसेस हैं, इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस, यहाँ पर सरफेस टेंशन एग्जिस्ट करती है जो इन दोनों सर्कमफ्रेंसेस के अलोंग, जो इस सर्कुलर सर्कमफ्रेंसेस हैं इनके अलोंग फोर्स लगाएगी, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, 2 टाइम्स द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। नाउ ये जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं इनके वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो एड अप हो जाएंगे। सिमिलरली इंटरनल फोर्स के भी वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स एड अप हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं that internal force Fi, internal force is being balanced by the external force plus 2 times the force of surface tension. Now ये जो दोनों surfaces हैं ये इतनी close हैं कि approximately दोनों की radius ही हम r लेंगे। Then the length of the circumferences of these two circles will be 2 pi r. So here we can write internal force is equal to internal pressure into pi r square। यहाँ पर हमने horizontal component लिया है area का। It is equal to external force is equal to P naught और P out into pi r square plus 2 times the force of surface tension, और उसकी वैल्यू होती है surface tension into the length that is the circumference और 2 pi r। इनको हम रीअरेंज करेंगे देन वी विल गेट दिस एक्सप्रेशन जहां पर पाई गेट्स कैंसल्ड, 1 r गेट्स कैंसल्ड एंड वी गेट द एक्सेस प्रेशर इनसाइड a bubble is equal to 4s upon r where s is the surface tension and r is the radius of the bubble. Let's take up a question. हमारे पास एक सोप बबल है जो एक सोप सोल्यूशन का बना हुआ है। सोप सोल्यूशन की सरफेस टेंशन हमें दे रखी है 0.03 न्यूटन पर मीटर
और उस सोप बबल की रेडियस दे रखी है 3 सेंटीमीटर. We need to find the excess pressure inside the soap bubble, and that can easily be calculated from the formula 4S upon R. So 4 into S. S is the surface tension 0.03 divided by R. R is the radius 3 into 10 to the power minus 2 meters. Remember, we have to convert this centimeter into meters. So on solving this, we get the excess pressure value as 4 pascals. This will be my answer. This is the end of the topic. Thank you for watching. Have a good day.